कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को केंद्र सरकार ने अमेरिका जाने से रोका और वहीं दूसरी तरफ इसी कर्नाटका सरकार ने आवास योजना में मुसलमानों को दिया 15% का आरक्षण, जिस पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, जेब में संविधान रखकर घूमने वाले लोग आज संविधान की ही उड़ा रहे हैं धज्जियां। पहले शुरुआत करते हैं प्रियांक खड़गे से, जो कि कर्नाटका सरकार के मंत्री हैं, जिन्हें अब अमेरिका जाने से रोक दिया गया है क्योंकि वीजा परमिशन नहीं दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके बाद भड़क उठे केंद्र सरकार पर प्रियांक खड़गे और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि वो कर्नाटका की सफलता को रोकने की कर रहे हैं कोशिश। ये तमाम आरोप प्रियांक खड़गे ने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ प्रियांक खड़गे को रोक दिया गया है, जिसके बाद काफी ज्यादा नाराज और बौखलाए नजर आए प्रियांक खड़गे, जिन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रियांक खड़गे। See, I am well within my right to seek answers from the government of India on why they refused permission, a delegation led by me. And I am not going as an individual. I am representing the government of Karnataka and government of India as the world's fourth largest technologies custodian. We are number one in IT, we are number one in BT, we are number one in ESDM, we are number one in electronics. And if government of Karnataka is being denied permissions without valid reasons, that's a problem. I can understand if they gave me valid reasons. If they say like, look, now is not the right time to go, or if they say that look, this is not in the best interest of the country, this is not in the best interest of the state, this is not what is the intention of the government of India, then I can understand. But the Prime Minister globetrots everywhere, making big slogans of National Quantum Mission, AI Mission, Skill India, Digital India, Make in India. And but when we ask for a delegation visit, it is rejected. How do you think the Prime Minister is going to have a $10 trillion economy without the states functioning? So I am just asking, what are the reasons that you have rejected the visa, rejected the permission for delegation? Because a delegation headed by minister is rejected, but the official officer's delegation is approved. Then another cabinet rank colleague of mine is approved. But it is the same objectives, same impactful note that has been sent for all three. But the denial is a surprise. तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से प्रियांक खड़गे ने इन्वेस्टमेंट कर्नाटका कार्यक्रम से जुड़े, यानी कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इन्वेस्टमेंट से जुड़ा ये कार्यक्रम जो था, इलेक्ट्रॉनिक और विनिर्माण परियोजनाओं का प्रोग्राम था अमेरिका में, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रियांक खड़गे जा रहे थे। और जब उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा रोक दिया गया है तो वो केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कर्नाटका में जिस तरीके से विकास और डेवलपमेंट हो रहा है उसे रोकने का लगातार प्रयास कर रही है मोदी सरकार, और इसीलिए मुझे जाने नहीं दिया गया है। प्रियांक खड़गे ने एक तरफ मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया है और वहीं आपके लिए बता दें कि इसी कर्नाटका सरकार को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा हमलावर है और मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल अब कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने आवास योजना में मुसलमानों के लिए 15% का आरक्षण दे दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अपने वोट बैंक को साधने के लिए ये तमाम चीजें कर रही हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अब लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जिस पर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता संबित पात्रा की, तो उन्होंने तो ये कह दिया है कि कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी जो जेब में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, संविधान की किताब को लेकर घूमते हैं, वही राहुल गांधी की कांग्रेस आज संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर ये जो आरक्षण है वो एक धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। देखिए, सीधे तौर पर कर्नाटका सरकार पर यह बीजेपी का बड़ा हमला है और यहीं पर अगर हम बात करें हमले की, तो यहाँ सिर्फ संबित पात्रा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर दर्शन करने के लिए पहुंचे भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग ने भी कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस समय पर यह आरक्षण बनाया था, उन्होंने भी कभी नहीं कहा था कि इस तरीके से संविधान को धर्म के आधार पर दिया जाए और जिस तरीके से मुसलमानों को 15% ये आरक्षण दिया गया है, जिससे कि अब कांग्रेस SC ST समाज को अब उनके हक छीनने का काम कर रही है और इनके अधिकारों को छीन रही है सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। और क्या कुछ कहा है तरुण चुग ने, नजर डाली। कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट लिखा है किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक सरकार का, कांग्रेस का फैसला SC और ST OBC हिंदुओं के अधिकारों को छीनने का फैसला है। SC ST OBC के अधिकारों को, उनके नौकरियों को ये छीनने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसे केवल वोट बैंक दिख रहा है। इसलिए वो संविधान को लताड़ कर गैर संवैधानिक निर्णय ले रहे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, ये है आपका मॉडल, संविधान विरोधी? एक हाथ में तो आप संविधान लेके चलने का नाटक करते हो और अपने कर्मों से संविधान तोड़ने का काम कर रहे हो। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको होने नहीं देंगे। इससे पहले भी कांग्रेस की, राहुल गांधी के आशीर्वाद वाली कर्नाटक की सरकार ने ठेकेदारी सिस्टम में आरक्षण, धार्मिक आरक्षण देने की बात की थी। वो भी गलत फैसला था और ये भी गलत फैसला था। शशि थरूर जी ने चुनाव प्रचार में अनदेखी को कांग्रेस का नेतृत्व को कहा कि मतभेद हैं। आपको लगता है कि जो ऑपरेशन, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नीयत है। कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा और झंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी जो नीतियां चला रहे हैं, ये मुस्लिम लीग की नीतियां हैं। इनका हर एक्शन मुस्लिम लीग के इशारों पर हो रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिशाहीन, विचारहीन, कार्यहीन हो चुकी है, नेतृत्वहीन हो चुकी है। इसी के साथ इन तमाम फैसलों को असंवैधानिक बताया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। या फिर प्रियंक खड़गे की लगातार बढ़ती हुई मुश्किलों की बात करें या कांग्रेस के द्वारा ये एजेंडे की बात करें, जिस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए तमाम काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों से इस तरीके से काम किए गए हैं कर्नाटका में, चाहे फिर वो महंगाई हो या फिर कर्नाटका चुनाव के समय पर किए गए वादे हों, जिसको लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और फिर एक बार सत्ता में किस तरीके से आया जाए। और इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसीलिए अब वो धर्म के आधार पर भी आरक्षण देने लगे हैं, जिसका जमकर विरोध हो रहा है।